नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डर की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि अपने डर को कैसे निकालें और इस डर से, ओसीडी के डर से, अपने विचारों के डर से भागना कैसे बंद करें। डर से भागना कैसे बंद करें, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डर से भागना नहीं है। डर किस बात का है, पहले तो ये समझो कि आप किस चीज़ से डर रहे हो। आप सच से डर रहे हो या अपनी एक झूठी सोच से डर रहे हो, इस बात में बड़ा फ़र्क है। एक तो है सच से डरना, सच में कुछ हो रहा है उससे डरना, और एक है सोच से डरना। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से डर रहे हो। ओसीडी का पेशेंट कभी भी सच से नहीं डरता है, वो कभी भी रियलिटी से नहीं डरता है, वो हमेशा सोच से डरता है। सोच मतलब थॉट से, इमेजिनरी थॉट से, झूठे थॉट से, जो चीज़ कभी होगी नहीं, उन चीज़ों से वो डरता है। झूठ से डरता है, सच से नहीं डरता है, वो झूठ से डरता है। तो झूठ से हम डरते हैं, एक ऐसी चीज़ से डरते हैं, एक ऐसी सोच से डरते हैं जो सच है ही नहीं। ये है प्रॉब्लम। एक ऐसी सोच से हम डरते हैं जो सच भी नहीं है, जो सच है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। हम सच से नहीं डरे, इस बात को आपको समझना है कि आप एक ऐसी चीज़ से नहीं डरे जो सच में हो जाएगी या जो सच में होने वाली है, जो सच में हो सकती है। वो हो भी नहीं सकती है, ना वो होगी, ना वो हुई है। आपको लगता है कि हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको लगता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा, भगवान मुझे सज़ा दे देंगे, मैं उसको हार्म कर दूंगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है, आपको सिर्फ ऐसा लगता है। आपने ऐसा करा नहीं है और आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपको लगता है कि मैं कर दूंगा, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ना आपने आज तक ऐसा करा है, ना आगे आप कभी ऐसा करोगे, ना आज तक भगवान ने एक्चुअल में आपका कुछ बुरा करा है, और ना आगे वो कभी करेंगे। तो इस बात को आपको समझना है। डर से भागना कैसे बंद करें। आप पहले तो डर से भागते क्यों हो, अपने उन विचारों से भागते क्यों हो, अपनी सोच से भागते क्यों? क्योंकि आपको अपनी वो जो सोच है वो सच लगती है। पहले उसको सच मानना बंद करो। आपकी जो सोच है ना, आप किस चीज़ से भागते हो? अपनी सोच से, अपने उन थॉट से। थॉट्स आते हैं ना, डर को लेकर क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं। तो आप अपनी उन थॉट्स से, अपनी सोच से भागते हो। क्यों भागते हो आप उस सोच से? क्योंकि आप उसको सच मानते हो। आपको सच में लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको सच में लगता है कि मैं किसी को हार्म कर दूंगा। आपको सच में लगता है कि गंदगी मेरा कुछ बिगाड़ देगी। आपको सच में लगता है कि भगवान मुझे सज़ा दे देंगे। आपको सच में लगता है कि आपको मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको समझना है। समझना है कि आप अपनी एक सोच से, अपनी एक झूठी सोच से डर रहे हो। ये आपको समझना है। आप सच से नहीं डर रहे हो, आप सोच से डर रहे हो, अपने विचारों से डर रहे हो, अपनी एक झूठी सोच से डर रहे हो जो कि सच नहीं है। इस बात को समझो। यहाँ से आपका डर निकलेगा कि जो भी मुझे डर है वो सच नहीं है। जिस चीज़ से भी मैं डर रहा हूँ, जिस सोच से मैं डर रहा हूँ, वो सच नहीं है। वो कभी नहीं होगी, ना हुई है, ना होगी, ना हो सकती है। इस बात को आपको समझना है। सोच सच नहीं होती है। सोच सच नहीं होती है। सोच सिर्फ और सिर्फ सोच होती है, और हर एक तरीके की सोच, हर थॉट सच नहीं होते। ये बात आपको समझनी है। तो वो सच होते ही नहीं है, इसका मतलब क्या? कि वो कभी होंगे नहीं। आपकी लाइफ में वो चीज़, वो डर जो आपको लगता है कि हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। तो कभी कुछ होगा नहीं, तो डरना क्यों? कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ होने नहीं वाला है, कुछ होगा नहीं, तो फिर डरना क्यों? डरने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। भागने की इन विचारों से, इस सोच से बिल्कुल नहीं है आपको ज़रूरत।
नहीं है आपको ज़रूरत अपने इन विचारों से, अपनी सोच से भागने की ज़रूरत, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये जो सोच है ना, जिस सोच को आप देख के डरते हो कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मात्र एक सोच है, उसको स्वीकार करो। एक झूठी सोच है, मन का एक विचार है, मन की सोच है जो कि सच नहीं है। इस बात को समझो, इस बात को समझो और स्वीकार करो कि ये मेरे मन की सोच है। बस लड़ना नहीं है उससे भी, उस सोच से जो झूठी है उससे लड़ना नहीं है, उसको स्वीकार करना है कि हाँ मन सोच रहा है, लेकिन जो भी वो सोच रहा है वो सच नहीं है। मन सोच सकता है, मन सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जो भी वो सोच रहा है, सोचता है, वो सच नहीं है। तो सच नहीं है तो मुझे उससे डरना भी नहीं है। सच ही नहीं है वो चीज़, वो विचार, वो सोच, तो मैं डरता क्यों हूँ उससे? तो आपको डरना नहीं है, अपनी सोच से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं है। सच नहीं है तो कभी वो चीज़ होगी नहीं, कभी कुछ होगा नहीं, तो डरना क्यों? तो डरना बिल्कुल नहीं है, अपने डर से भागना नहीं है, उस सोच से भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच ही नहीं है। झूठ से क्यों भागना? झूठ को समझना काफ़ी है कि ये झूठ है, सच नहीं, कुछ नहीं होगा। उसको समझना ही पर्याप्त है, उसको समझना ही काफ़ी है। उससे भागने की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे भाग के, उससे लड़के आप उस झूठ को स्ट्रॉन्ग कर देते हो। आप उस झूठ से भाग के उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हो। उससे भागना और उससे लड़ना बिल्कुल नहीं है। उसको समझ लेना कि ये झूठ है, सच नहीं है, वहम है, कुछ ऐसा नहीं है। ये जो सोच आ रही है मेरे मन में वो सच नहीं है बिल्कुल। तो इस बात को आपको समझना है, बस समझना ही पर्याप्त है, समझना ही पर्याप्त है। इससे आपका डर निकलेगा, इससे आपकी घबराहट कम होगी, इससे आप ओसीडी के डर को निकाल सकते हो। समझ से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि डर को कैसे निकालें, अपने इस डर से भागना कैसे बंद करें। आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी कि जो मेरी सोच है वो सच नहीं है, जो सच नहीं है उससे मुझे डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी होगा नहीं, होगा नहीं तो डरना क्यों? तो ये चीज़ आपको समझनी है। इस समझ से आप अपने इस डर को निकाल सकते हो, अपनी ओसीडी के डर को निकाल सकते हो। और ओसीडी में अगर डर को निकाल दिया जाए फिर आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हो, क्योंकि डर ही हमें सताता है। अंदर ही अंदर हम डरते हैं, उस डर से घबराहट होती है, उस घबराहट की वजह से हम परेशान होते हैं। तो डर को अगर निकाल लेते हो ना तो काफ़ी कुछ सही हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपका डर निकला होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, डर को फेस करने की हिम्मत आपको मिली होगी, समझ में आया होगा कि जो भी मेरी ये सोच है वो सच नहीं है, सच नहीं है तो मुझे लड़ना नहीं है और उसे डरना नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, फिर कुछ नया आपके साथ शेयर करूँगा, आपके डर को निकालने की कोशिश करूँगा, आपके वहम को निकालने की कोशिश करूँगा, फिर कुछ नया सीखेंगे मिलके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। साथ मिलके हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है और इस कंटेंट को, जिससे लोग अपना डर निकाल पाए, अपनी इस ओसीडी को ठीक कर पाए, इसको आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डरो मत बिल्कुल भी। फियरलेस जियो, मतलब बिल्कुल खुल के, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के खुल के लाइफ को जियो, खुल के लाइफ को जियो, बिल्कुल खुल के जियो, बिना किसी डर के। सामना करो ज़िंदगी का। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।